पॉइंट आज 11 मई के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर माय डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन से रिलेटेड जो फैक्ट होंगे उनके बारे में भी चर्चा करें। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाल ही में अमेरिका के बाद किस देश ने कोरोना के इलाज के लिए रेमडेसिविर दवा को मंजूरी दी है? किसने दी है? जापान ने दी है। रेमडेसिविर दवा को मंजूरी किसने दी है? जापान ने। विशेष परिस्थितियों में कोरोना के इलाज में इसकी यूज की परमिशन किसने दी है? जापान ने दिया। ये मेडिसिन क्या है? रेमडेसिविर मेडिसिन। तो जैसे कोरोना के इलाज को ठीक होने में 14 से 15 दिन लगते हैं, लेकिन अगर इस मेडिसिन का यूज किया जाए तो मरीज सिर्फ 11 दिन में ठीक हो जाता है। लेकिन दिक्कत क्या है? यह जो मेडिसिन है इसको रिसर्च के मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पहले अमेरिका ने स्पेशल कंडीशन में इसकी यूज की परमिशन दी थी। किसके लिए? कोरोना इलाज में स्पेशल कंडीशन में परमिशन दी थी। उसके बाद अब जापान ने अभी इसकी परमिशन दे दी है। अब जापान ने दी है तो जापान की राजधानी टोक्यो, वहाँ की करेंसी येन है और पीएम शिंजो आबे है और संसद का नाम डाइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष विभाग द्वारा तैयार आयुष कवच ऐप को लॉन्च किया है? तो किसने किया है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। किसने किया है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने। अब ये क्या है आयुष कवच ऐप? तो भारत के आयुर्वेद में जो जड़ी बूटियां हैं उसके द्वारा चिकित्सक पर बेस्ड है ये आयुष कवच ऐप, और इसको आयुष मंत्रालय ने डेवलप किया था। अब उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च कर दिया है। ये जो वर्ड आयुष है, आयुष जो वर्ड है इसकी फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो इसकी आयुष की फुल फॉर्म क्या? ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिंध और एच फॉर हेमोपैथी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में 2020 के फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से किसे सम्मानित किया? किसे सम्मानित किया गया है? सिद्धार्थ वरदराजन को किया गया। सिद्धार्थ वरदराजन को किया गया। ये जो है सिद्धार्थ वरदराजन द फायर के फाउंडर और एडिटर हैं। द फायर के फाउंडर और एडिटर हैं। इसको जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में सैमसंग ने सैमसंग पे डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो किस कंपनी के साथ समझौता किया है? सोफी कंपनी के साथ समझौता किया है। अब सोफी ये क्या है? ये एक पर्सनल फिनांस कंपनी है। इसी के साथ सैमसंग ने सैमसंग पे डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में पॉइंटर इंस्टीट्यूट के फेक न्यूज की जांच के लिए किस प्लेटफॉर्म पर चैटबॉट लॉन्च किया है? तो किस प्लेटफॉर्म किया है? व्हाट्सएप पर किया है। किस पर किया है? व्हाट्सएप पर किया है। अब ये व्हाट्सएप पर किया है तो व्हाट्सएप की स्थापना कब हुई थी? शुरुआत 2009 में हुई थी। और इसकी शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत दो व्यक्ति ने की थी, ट्रेंड एक्टर और जॉन कॉम ने मिलकर दोनों किया। इसकी हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में। इनकी हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया में है। अब ये किसके साथ की थी? IFCN के साथ मिलकर की थी। तो इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क के साथ मिलकर ये चैटबॉट की स्थापना की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, 9 मई को महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 9 मई को महाराणा प्रताप की 480वीं जयंती मनाई है, क्योंकि इनका जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। 9 मई 1540 को हुआ था इनका जन्म। अब इस हिसाब से देखा जाए तो इसकी 480वीं जयंती मनाई गई है। महाराणा प्रताप से रिलेटेड एक फेमस क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसके द्वारा लड़ा गया प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 18 जून 1576 को। 18 जून 1576 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, कोविड-19 की वजह से आर्थिक संकट को रोकने के लिए केंद्र सरकार कितना कर्ज लेगी? केंद्र सरकार कितना कर्ज लेगी? 12 लाख करोड़। आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से काफ़ी समय से भारत में लॉकडाउन चल रहा है, जिसका फर्क अर्थव्यवस्था पर साफ दिख रहा है। और कोरोना के ही कारण वित्त वर्ष 2020 से 21 में सरकार पर कर्ज का बोझ काफ़ी बढ़ने वाला है। और अभी हाल ही में वित्त मंत्रालय इसके द्वारा एक बयान जारी किया गया है कि वित्त वर्ष 2020 से 21 में मार्केट बोरोइंग यानी कि सकल बाजार उधारी जो है ये 12 लाख करोड़ रहने का अनुमान लगाया गया, क्योंकि जो अभी फिनांस बजट पेश किया गया था इसमें जो उधारी का लक्ष्य रखा गया था ये रखा गया था 7.8 लाख। कितना रखा गया था? 7.8 लाख करोड़ का। लेकिन अभी जो मैंने बताया कोविड-19 के कारण अब इससे लगभग 53%, कितने परसेंट और अधिक यानी 4.2 लाख करोड़
4.2 लाख करोड़ बढ़ा दिया जाए तो ये 12 लाख करोड़ का ऋण लेने वाली है भारत सरकार। कितने का? 12 लाख करोड़ का। और क्वेश्चन नंबर 8, AIIB ने भारत को कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस के लिए कितना ऋण देने की घोषणा की है? कितना ऋण देने की घोषणा की है? $500 मिलियन की है। ऑप्शन नंबर डी, $500 मिलियन की घोषणा की है। किसने की है? AIIB। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इनकी फुल फॉर्म है। उनकी हेडक्वार्टर बीजिंग में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2016 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय मौसम विभाग ने अब कहाँ के मौसम पूर्वानुमान को भी बताने की घोषणा की है? कहाँ की? लद्दाख, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान यानी उपरोक्त सभी में की है। क्या किया है? सभी। नंबर 10, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है? संस्थान होगा यहाँ, संस्थान। माय डियर फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान होगा, यहाँ टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गई है, आप देख लीजिएगा। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है? किसने किया है? WHO ने किया। किसने किया है? WHO ने किया। ये क्यों जारी किया है? यानी कि चेचक को पूरी तरह से समाप्त होने की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। 40वीं वर्षगांठ यानी 40 वर्ष हटा दो तो 1980, अगर 40 वर्ष हटा दें तो 1980 में दोस्तों पूरे विश्व भर में WHO द्वारा घोषणा की गई कि पूरे विश्व भर से चेचक से मुक्ति पा ली गई है। तो ये स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। उन्हीं से लड़ने में, ग्लोबल यूनिटी को बनाए रखने में यह टिकट जारी किया और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए जो चेचक से ये हुए थे। और अब WHO की बात आई है तो WHO की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को हुई है। कब हुई इनकी स्थापना? 7 अप्रैल 1948 को हुई है। 7 अप्रैल 1948। इनकी हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। और हेड टेड्रोस एधनॉम। टेड्रोस, इनकी मेंबर कंट्री कितने हैं? 194। चलिए क्वेश्चन ऑफ डे के बारे में जानते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया? ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। माय डियर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।